रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी पश्चिमी देशों पर बहुत बड़ी धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि यूक्रेन की मदद करके पश्चिमी देश जो है युद्ध का हिस्सा बन रहे हैं। परमाणु संपन्न देशों को इस तरह से सीधे सीधे नहीं टकराना चाहिए, नहीं तो परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। और विकराल होने वाला है रूस यूक्रेन युद्ध। फिर से गहराई, विश्व युद्ध की आशंका। नेटो देशों को रूस की बड़ी चेतावनी। एक बार फिर से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि यूक्रेन की मदद करने वालों को रूस ने फिर से बड़ी धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि यूक्रेन की मदद करने वाले रूस के दुश्मन हैं। युद्ध में यूक्रेन की मदद का मतलब है सीधे सीधे रूस से दुश्मनी लेना। यूक्रेन के सैनिकों को अपनी जमीन पर ट्रेनिंग देकर या फिर यूक्रेन को घातक हथियारों की डिलीवरी करने वाले सभी देश सीधे सीधे युद्ध में एंट्री ले चुके हैं। Из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование вооруженных сил Украины и от которых зависит доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских. रूस के विदेश मंत्री की इस धमकी का मतलब है विश्व युद्ध का खतरा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि ये जंग रूस और यूक्रेन के बीच न होकर रूस और नेटो देशों के बीच हो रही है। यूक्रेन की इस मदद का अंजाम परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है, क्योंकि रूस फतह हासिल करने के लिए किसी भी मोड़ तक जा सकता है। कई बार पुतिन परमाणु युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। जंग में छोटे परमाणु हथियारों का ट्रेलर भी दिख चुका है और अब फिर से परमाणु युद्ध की सुगबुगाहट होने लगी है। रूस ने फिर दी परमाणु युद्ध की धमकी। पश्चिमी देशों को रूस की बड़ी चेतावनी। यूक्रेन की मदद करने वाले रूस के दुश्मन। Не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне. Вы напрямую участвуете, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Вы готовите военных на своей территории или на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 9 महीने बीत चुके हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर विजय पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मिसाइलों की बौछार के साथ साथ परमाणु युद्ध की धमकी तक दी गई, लेकिन पश्चिमी देशों की मदद के बाद रूस यूक्रेन पर फतह हासिल नहीं कर पाया और यही वजह है कि ये जंग 9 महीने तक खिंच गई है। हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि नेटो का सदस्य नहीं होने के बावजूद यूक्रेन को अमेरिका समेत नेटो देशों से पूरी मदद मिली है और इसी मदद की वजह से रूस यूक्रेन पर जीत हासिल करने में नाकाम रहा। Нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами. Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную будет огромен. रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यूक्रेन के पावर प्लांट पर हमला करने का मकसद था वहां की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और विदेशी मदद को पटरी से उतारना। लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी देशों से मदद मिलती रही है। अगर यूक्रेन को मदद ऐसे ही मिलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुतिन चुप नहीं बैठेंगे। वो अपने किसी भी दुश्मन को ऐसे ही नहीं छोड़ते।